क्या? वैसे सही जगह दान कर रहा तू। अरे उधर क्यों चिल विचल हो रही है भाई? दद्दा, क्या बात हो रही है उधर? क्या शर्विन की क्या? मैं तो सबको ही कर रहा हूँ। तर घे पुसून तुझं, कारण की अजून 2 मिनिटांनी ते ठेवायला परत नखरे करशील. माणसाने वस्तू स्वतःच्या जवळच ठेवाव्या, नाहीतर कुठतरी लावून ठेवायचे त्या अशा. ये 3-4 लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास दिखाओ. कुछ लेने इस तरह थे. सरवीन शौनक, आयुष अचानक सीरियस होता. आयुष को मैं सिर्फ इतना ही बोलूं, आयुष तो आयुष पहले चाटा मारेगा सिर पे, जबकि मैं नहीं आयुष बोला. चलो आ जाओ. नेशनल इनकम के साथ में चालू करेंगे. लास्ट वीक अपन ने कहां तक पढ़ा था लास्ट वीक में? हाँ, रियल जीडीपी तक हुआ था. चलो बहुत सारी चीजें मैं जब तक के आपको लिख के देता हूँ जीडीपी के बाद में. ये हुआ था कि अपना डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ ये सारे पॉइंट सिग्निफिकेंस वाला नहीं, वो तुमने लिख लिया, बट बाकी के बच्चों को भी भेज दिया क्या ग्रुप में? सबने लिखा है क्या वो? तो चलो साथ में लिखेंगे आज, फटाफट फटाफट. अरे को एक मिनट, चलो आ जाओ बेटा फटाक से. पहली बात तो हम देखेंगे आज क्या देख रहे हैं. बेटा अब बात नहीं. ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं अपन? नेशनल इनकम. ठीक है. नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम के अंदर अपने दो चीजें इंक्लूड कर रहे थे. ये कौन से दो चीजें इंक्लूड कर रहे थे फटाक से एक बार बताना. जितने भी ये दिख रहा है कि थोड़ा ब्रॉड कर लेते इसको. कौन से? वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स और सर्विसेज. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूंगा जी एंड एस, समझ जाएगा. वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. सही यस और नो? ऑफ इंडिया. और एक चीजें इन एन अकाउंटिंग ईयर. समझ में आया? फिर इसके बाद में एक और चीजें इसके अंदर में ऐड हो रही थी. कौन सी? अभी एक एक करके अपन डिटेल में पढ़ेंगे उसको. नेट फैक्टर, इनकम फ्रॉम एब्रॉड. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड और इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्या ये दो चीजों में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? टू मीन्स हमने पेमेंट किया, और फ्रॉम मतलब पेमेंट आया. चलो फटाक से अपन एग्जाम्पल के साथ में इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा है तो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं यहाँ पे, है ना. फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. तुम्हारे को लिखने को टाइम दूंगा तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तब लिख के अपने आप को डिस्टर्ब करोगे और बाद में डाउट पूछोगे तो मैं आंसर नहीं करूंगा. ठीक है, शांति से पहले समझ लो. फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड तो दो देखे थे. मैं अभी सिर्फ यहाँ पे हिंट के लिए लिख के रखता हूँ. ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, यही लिख देते ना. फ्रॉम, ये वाला रहेगा टू. अभी जैसे मैंने एक चीज का एग्जांपल दिया था, याद है? कौन सा? बेटा अब बात अगर नहीं है तो सेहत के लिए अच्छे रहेगा, है ना. और मैं तुम्हारे को एक चीज बता दूं क्या, कि मेरा ध्यान सब रहता है. और सातार रोड वालों को, इनको तो पहले एक्सपीरियंस होगा. मेरा पेशेंस छोटा ना, मैं बहुत गंदा झाड़ दूंगा अगर बीच में बड़बड़ करनी होगी, और फालतू की अगर बड़बड़ करोगे मैं सहन नहीं करूंगा. फ्रॉम, अभी देखिए कि कॉल सेंटर चलते हैं क्या इंडिया में? बीपीओ केपीओ.
बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या आप अभी 12th के अंदर में एक ओसीएम के अंदर में एक स्पेसिफिक टॉपिक है, मतलब कंसेप्ट है, छोटे छोटे बीपीओ केपीओ एलपीओ, ठीक है, ओसीएम के अंदर में आएगी आपको। तो बीपीओ बीपीओ मतलब क्या होता है बेटा? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अभी जैसे कि नहीं बीपीओ वालों का इजीली जॉब मिलती है, सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट रहती है, इंग्लिश। इंग्लिश आती है, हाँ, फिर मटक के आओ, बाकी कुछ लेना देना नहीं है उनको, तुम्हारी डिग्री विग्री जो ये ना कॉल सेंटर पे काम करने वाले बताते हैं मैं तो यहाँ काम करता हूँ, कुछ नहीं है, इंग्लिश चाहिए रहती है। ठीक है, एक ही चीज पूछते हैं, और सिर्फ इतना पूछते हैं कि कोई टाइम का तुम्हारे को लिमिट है क्या, कन्विन, ऐसा नहीं। क्योंकि नाइट शिफ्ट जनरली इंडिया में जितने कॉल सेंटर चलते हैं मोस्टली नाइट वाले रहते हैं। अब बताओ भाई, नाइट में तो मेरे को कॉल नहीं आ रही है, आती है क्या? सोचो बोला कि मैं सोया हुआ हूँ रात को, मैं या फिर भाई सर अपने कोई भी है ना, मैं सोया हुआ हूँ और रात को मेरे को 1:30-2 बजे फोन करके बोला सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, पत्ता बोल, वहां आके अभी लेके जाऊंगा, सिर्फ एड्रेस बता तू अभी कहाँ है, वहीं पे आऊंगा, अभी आऊंगा, अब भी चाहिए मेरे को क्रेडिट कार्ड, अभी देना पड़ेगा, अभी स्वाइप करूंगा मैं उसको। तो ये कॉल सेंटर्स कहाँ चलते हैं? तो ये मोस्टली रहते हैं यूएस यूके वाले, है ना, यूएस का जितना भी बिजनेस के है तो ये सारा आउटसोर्स हुआ है, वहां का बैंकिंग काम मैंने भी एक बार किया है काम, पूरे 2-3 महीने किया था, एंट्रीज का, वहां पे हॉस्पिटल्स की एंट्री पास करने का काम था, वो डेटा एंट्री का, वो काम किया है। ठीक है, उसमें तो ऐसी कन्वीनियंट शिफ्ट थी, आप कभी भी आके पार्ट टाइम 4 घंटा काम करके जाओ कभी भी, है ना। तो मैं सुबह 5 बजे जाता था, 9 बजे तक काम करता था, क्योंकि 10 बजे अपना कॉलेज। वो कैसा है, ब्रेक का टाइम है ना, जेवलिस का, किसका बेटा, मम्मी का? लड़कियों को अलार्म की जरूरत पड़ती हो? मेरे को लगता गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाता होगा, हे स्वीटी, हे क्यूटी पा, गुड मॉर्निंग। हम्म, आम्हाला बेटा जायचं नाही का क्लासला, आयला सकाळी तिकडे एवढ्या जोरात मारतो तुम्ही, ते तर नशीब मी मारलं फक्त हातात, पप्पाला हात घेऊन येतो तो भी अब ये कहा है एब्रॉड, अभी देखो ये कहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मान लो यूएसए में। अब सीधी सी बात है, यूएसए में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इसके अगेंस्ट में पेमेंट आएगा, पेमेंट किस में आएगा, डॉलर्स में आएगा क्या? ठीक है, वो डॉलर में आएगा बैंक में, और बैंक से कन्वर्ट होगा आपका रुपीज में, सिंपल है। अब ये क्या हुआ, फैक्टर इनकम है क्या, फ्रॉम वेयर बेटा, फ्रॉम एब्रॉड, समझ में? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब तू समझने की कोशिश करना, फैक्टर ये क्यों बता रहा हूँ, ये भी मैं सब चीजें बताता हूँ। अब मान लो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ठीक है, थाईलैंड से एक लेडी आई इंडिया में, हाई फूड का रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए, और रेस्टोरेंट में सिर्फ फूड मिलता है, ठीक है। ये फेवरेट प्लेस है, किसकी फेवरेट प्लेस है बेटा ये, काय तू जाऊन आलास का? होगा तेरे को एक्सपिरियंस, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मतलब किस बात से तोंडावरनं काय सांगता येत नाही की जेवण चांगलं बनवणार का नाही, है ना? क्या खाने गया था तू? वे नहीं, मेरे को आज तक समझा नहीं, ये जिस हिसाब से बोल रहा है, खाने का और चेहरे का क्या संबंध है? तू क्या होटल में जाके बोलता कि उसका शेफ का मुंह दिखाओ, हाँ यार मजा नहीं आएगा खाने में, मीठा थोड़ा ज्यादा है इसमें, स्पाइसी लाओ थोड़ा, थोड़ा मसालेदार लाओ, मसालेदार। ये पता नहीं थाईलैंड में क्या फेस देख रहा था, तो इसने क्या, अरे नालायक को, इसने थाईलैंड है ना, थाईलैंड वाले भाई आई इधर, उसने चालू किया रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कौन सा बेटा, थाई फूड का, थाई फूड एकदम, हाँ हाँ हाँ, जैसे मालूम पड़ा थाई फूड का रेस्टोरेंट चालू हुआ, अपने सारे लोंडे लफाड़े पहुंच गए वहां पे पहले, ये बोला रुको मैं जाके आऊं, मेरे को फेस से ही मालूम पड़ेगा, गेट पे रुका, है ना, सिक्योरिटी का देख के बोला नहीं नहीं ये मजा नहीं है, वो बोला मैं सिक्योरिटी हूँ, शेफ अंदर है ना, सब सेम ही दिखते ना वो। कौन से स्टैंडर्ड में गया था बेटा, है 10th होने के बाद, फैमिली थाईलैंड लेके गई थी,
तो देखो अपन पढ़ाई करते रहेंगे। क्या क्या किया तू थाईलैंड में? नहीं नहीं, तू बेटा 10वीं का ही था, तो तू स्टोरी बताएगा तो भी ऐसा सच मेरे इससे फर्क नहीं रहेगा, आप पढ़ाओ सर। तो मतलब घूमने गया था ना, तो क्या क्या है थाईलैंड में घूमने ऐसा? मतलब अगर भविष्य में मेरे पहचान का कोई जाए तो मैं उनको बता, मेरे तो मुड़ने जाने का क्यों इतना खर्चा वहां करूं, जब इंडिया में घूमने के लिए बहुत है। अबे घूमने के लिए भाई, घूमने के लिए। वही बता। नहीं अब किसने बोला था गया था करके? फिर नहीं, बट तू बोले तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलूंगा मैं। तू तो ऊपर से लड़की की बात मालूम है। जल्दी बता तू क्या क्या किया थाईलैंड जाके। अरे फैमिली के, मैं पहले मालूम करके फैमिली के साथ तो क्या कहाँ कहाँ घूमा? क्या वहां पे? अरे सच में, अरे घूमने जैसी जगह है वो, तभी तो लोग जाते ना वहाँ। और कहीं कुछ जाते होंगे। अच्छा बैंकॉक है, पटाया है। फुकेट भी अच्छा है। तू कहाँ कहाँ घुमा इसमें से? फुकेट में नहीं गया, पैसे देखे गया होगा। और कौन गया है? थाईलैंड, बैंकॉक, फुकेट। बेटा क्या कर गया बेटा आप? जल्दी बताओ। पानी में डुबकी लगाई? क्यों? इंडिया में पानी खत्म हो गया था? वहां का पानी ज्यादा क्लियर क्लियर है, सब साफ साफ दिखता है क्या? अच्छा अच्छा, सारी मछलियां दिखती है पानी के अंदर? अरे कुछ तो पकड़ के ले आऊंगा। ठीक है। हाँ तो फिर क्या घुमा तुम वहां पे? सच्चे सच्चे बताना। दिल पे हाथ रख के सबसे अच्छी चीज क्या लगी? आंखों को? नहीं नहीं नहीं, सर ये दगड़ू सट पास में, वही चले जा। तो फिर तो मेडिटेशन किया वहां पे? बेटा तू ऐसी जगह पे मेडिटेशन करने का जहां ध्यान ऑलरेडी भटका हुआ है, तू क्या कॉन्सेंट्रेट कर रहा है वहां पे? मतलब तू ऐसा ध्यान से कुछ आवाज आ रही है तेरे को गाड़ियों की? तो क्या? देखो मैं जो मैं बोलता हूँ उसके लिए, जो आप सोचते हो उसके लिए नहीं, क्योंकि मैं कौन सी आवाज आती है। सो तू गई है, तो फिर देखो क्या पता। हाँ तो और बेटा, लेडीज क्या कर रही थी थाईलैंड में? तो गई थी ना घूमने, तो क्या क्या घूमा फिर थाईलैंड में? मोस्ट विजिटेड प्लेस इन थाईलैंड है ना? हाँ, डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस प्लेसेस। हाँ बता बता तो सही, कुछ तो बता। क्या थाईलैंड में देखने जैसा क्या? अगर भविष्य में किसी को, मैं वही किसी को जाऊंगा, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं, मैं क्या आधार कार्ड पे जाऊंगा? हाँ बता तू, क्या मतलब क्या देखने जैसा है वहां पे? सब कुछ मत बोलना, वो तो हम देख ही लेंगे। प्लेस पे जाएगा तो आदमी सब कुछ देखेगा ही ना। ऐसा थोड़ा ना चलेगा, हाँ भाई मैं घोड़े के जैसा ऐसा घोड़े के नाल लगा के चलेगा इधर, नहीं ना। देखो क्या पसंद आया उधर? अच्छा, हमारे पास में भी है भैया इतने सारी अच्छी चीजें, बट तुम्हारे को थाईलैंड ही क्यों सोच रहा, मेरे को ये नहीं समझ रहा। मैं जाके देख के ही आऊंगा एक दिन कि है क्या थाईलैंड के अंदर में। ठीक है। हाँ, तू कब गई? तो फिर वो होटल मतलब रहने के लिए अच्छा है कि वहां का फूड अच्छा?
इंडियन फूड अच्छा मिलता है। ये तो मेरे को समुद्र में भी कूदते भी इसलिए होंगे भैया, मैं खुद के आराम से लेके आए मछलियां, यही बना दो, 50% ऑफ दे देना मसाले आपके। मैगी मसाला पाउच। आओ, थाई फूड बेटा, थाई फूड। ठीक है ना, थाई फूड चालू किया मस्त से। अभी यहाँ से पैसा कमा रही है ना, क्योंकि कुछ लोग तो शक्ल देखने ही पहुंच गए थे। फूड का तो पता नहीं, और मैं तुमको बताया मेरे बस का नहीं है भैया ये फूड। मैं थाई फूड खा चुका हूँ एक बार नवनीत सर के साथ में। हाँ, फर्स्ट और लास्ट। वो कुछ 6 डब्बी भी दी थी उन्होंने मसालों की। नवनीत सर इज लाइक सीक्वेंस है। दीपेश मैंने अभी देखो भाई, अपने सामने मसाला रखे, आपने कहा भैया मारो पाउडर इधर उधर, ठीक है ना, हाँ तो समझ कुछ नहीं रहा। उसको पूछा, उसने इतने इतने नाम बताए, मतलब रहने दे तू, तूने कुछ नहीं है ना। फिर पहले नवनीत सर ने यूज किया, फिर अपने कॉपी पेस्ट। बट कॉपी पेस्ट में सीक्वेंस थोड़ा ना कॉपी पेस्ट करते। मैंने बोला चलो ठीक है, ये 4 मसाले डालने हैं। सर इज लाइक नो नो नो, पहले ये मसाला डाल। नहीं मतलब मैंने बाद में उसको कालवच करने का है ना, तो उसको क्या मालूम पड़ना है कि पहले कौन सा आया है ना। बोले नहीं, बोले दीपेश ये डालते, फिर इसके ऊपर में ये मसाला, फिर ये, और फिर ये, फिर अब इसका टेस्ट देख, मतलब वही छे। है ना। हाय फूड, हाय करी, अरे ते उकळलेलं पाणी आहे ते भाज्यांचं। अरे उसको खाने के बाद में आदमी को बीमार वाला फीलिंग आता रे। जान देना। तो उसने क्या कमाया, इधर से पैसा कमाया। पैसा किसमें कमाया, कन्वर्ट किसमें हुआ। बात बी ए, ये है ये। ठीक है, अब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, अब नेट फैक्टर इनकम हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अरे बोलो हाँ या ना, लेस इनकम टू, जो आएगा वो क्या बचेगा आपका। अरे समझ में आ रहा है क्या, आपने कितना पैसा कमाया, इसने कमाया बाहर से। हम अब रुपीज में बात करेंगे क्योंकि हमारे को इंडियन रुपीज में चीजें देखनी है। इसने कमाया मतलब मान लो 12 लाख रुपए, और इसने कमाया साल भर में, फिर भी थाई की थी, फिर भी बच्चे को शक्ल पसंद नहीं आई, तो 10 लाख रुपए। क्या समझ नहीं आ रहा था, तो तेरे को फूड बनाने से लड़का लड़के क्या लेना देना। हेलो। हम्म। वाह। ओके फाइन फाइन। बताओ, ये होटल के अंदर में जाके ये देखता है कि खाना कौन बना रहा है, लड़का क्या लड़की। बेटा वो खाना बना रही है कि कुछ और बना रही है बेटा, क्या बना रही बना रहा। नहीं तो सब जगह नहीं, इतना नहीं देखना होता है जितना तू कोशिश कर रहा है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर बेटा। एज क्या बेटा अभी अपनी, पूर्ण केव्हा झालास, आत्ता झालास ना, जेव्हा गेला होतास तर तेव्हा बाळा। नीट काय कळायचं पण नाही आपल्याला तेव्हा। जाऊ दे, आता जास्त बोलता येत नाही आपल्याला। आपण मर्यादा ची ते काय म्हणतात त्याला, मान आन मान शान ठेवून शक्तिमान बघूया। से सॉरी शक्तिमान। ठीक है, इसके पेरेंट्स आएंगे तो मैं बताऊंगा कि तुम्हारा बच्चा बोल रहा था कि ठीक से इसको समझा नहीं कि वो कौन था या थे। चलो आओ, अब सिंपल सी बात। अच्छा, फैक्टर इनकम मतलब क्या, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट हेल्प करते। बट यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको प्रोडक्शन के अंदर में हेल्प करने वाली है, उसको हम फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। और उसके ऊपर में आप जो भी रिटर्न पे करोगे, इट विल बी अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, इट विल बी पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। आओ, जीडीपी पढ़ रहे थे क्या अपन। चलो, नहीं आज सब लिख लेंगे यार, फिर वो लास्ट टाइम बहुत लफड़ा हो गया।
समझने में कंफ्यूजन होता है बच्चों के। हाँ ठीक है। जीडीपी, सबसे पहला जीडीपी एट विच प्राइस देखेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब एक बात समझने की कोशिश करना, मार्केट प्राइस मतलब वो जितने प्राइस में बिक रहा है, सेल हो रहा है, ठीक है। चलो आपको आपको ये लिखना है तो फटाक से एक बार ये है ना, लिखना है तो राइट डाउन कर लो, और लिखना ही है फटाफट फटाफट, स्पीड से है ना, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैं तो बोलूंगा, मैंने तो भी लिखा है, बच्चे तो घूम के आए। हेलो। हाँ जी।
जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर में एक बात समझने की कोशिश करना कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लेंगे, साल भर में जितने प्रोडक्ट बने, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड हुई है, हम उसको कंसिडर करेंगे, बट एट विच प्राइस? मार्केट प्राइस। सर व्हाट इज मीन बाय मार्केट प्राइस? जिस प्राइस पे वो मार्केट में बिक रहा है, सेल हो रहा है। क्या इसका ये मतलब है क्या उसके अंदर में कुछ चीजें इंक्लूडेड है? कौन सी? टैक्सेस इंक्लूडेड है, सिंपल सी बात है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, प्रॉफिट तो रहेगा, प्लस क्या रहेगा आपका? टैक्सेस। तो ये ग्रॉस वैल्यू है ना? तो ग्रॉस वैल्यू के अंदर में एक और चीज ऐड रहती है जिसको आपको भूलना नहीं है, डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन लेस डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा नेट, बट अगर डेप्रिसिएशन है तो वो वैल्यू है ग्रॉस। बोला है या ना? हाँ। अब बात समझने की कोशिश करना आगे। अभी देखो यहाँ पे मैं फटाफट उसके भी रिगार्डिंग चीजें लिखती है यहाँ पे। इट इज मेजर ऑफ, कैलकुलेट कैसे करेंगे? थोड़े और बड़े कर लेंगे यार। ठीक है। इट इज मेजर ऑफ, क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर में? पहला, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, क्या सब्सट्रैक्ट नहीं करना इसमें से? विदाउट सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, बिकॉज यू नो जैसे ही डेप्रिसिएशन लेस डाउन करेगी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी रहेगी? नेट वैल्यू रहेगी। अभी आप देखते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जब डेप्रिसिएशन लेस डाउन करते हो तब आता है नेट प्रॉफिट। चलो आगे, उसके बाद में आ पाएगा ये कहां पे प्रोड्यूस किए हुए? सर प्रोड्यूस विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। कंट्री। किसी को कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, बट इसके अंदर में क्या इंक्लूड होगा? इट इंक्लूड्स वैल्यू एडिशन बाय फॉरेन रेसिडेंट। बेटा बात बंद कर देंगे तो ज्यादा बेटर है बेटा, मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, है ना? फिर बुरा लगेगा बेटा सुनने में। विद इन दी, अगेन डोमेस्टिक टेरिटरी। हम यहाँ पे देखेंगे कि कंट्री के अंदर में गुड्स इंक्लूड करो। किसने बने ये क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं है। इंडिया के अंदर गुड्स बने, इंक्लूड करो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर वो इंडियन ने प्रोड्यूस करे, फॉरेनर ने प्रोड्यूस करे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस हुए, इंक्लूड करो। ठीक है। इट इंक्लूड्स द वैल्यू एडिशन बाय अ फॉरेन रेसिडेंट एंड फॉरेन फर्म विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। आज अगर आपको पता नहीं होगा नालायक को, ठीक है, तो मेजोरिटी जो प्रोडक्शन है, मेजोरिटी वो किसका है? आउटसाइड कंट्री वालों का है, फॉरेन कंट्रीज का ही है हमारे यहाँ पे। वो तो इतने शान है, यहाँ पे आके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे, बट मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट किसने करके रखा हुआ है? सारे इंटरनेशनल ब्रांड से। ठीक है। देन अपने को नाम से लगता है कि इंडियन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी नहीं है, इसको ऑपरेट कौन कर रहे हैं? सारे वही लोग कर रहे हैं। देन जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से क्या एक्सक्लूड करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस एक्सक्लूड, एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग, आप सबका फेवरेट वर्ड, आइटम्स। ठीक है। कौन सा आइटम है देखो अभी, दिखा तुम्हारे को शानदार आइटम दिखा था, देख बड़ा तू, है ना? पहला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से आए हुए इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में प्रोड्यूस हुआ है क्या? नहीं, इसलिए हमने उसको क्या किया था? माइनस किया था, ऐड करके माइनस करके जो नेट इनकम आई वो ली हमने, इसलिए। सेकंड, ट्रांसफर्ड पेमेंट, एग्जाम्पल एज पेंशन। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए नहीं हुआ है, इस साल के हमको प्रोडक्शन के लिए काउंट करने वाली चीज चाहिए सिर्फ। देन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस। आई नो मेरा हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, नहीं समझे तो पूछ लेना। विच कांट बी एक्सप्रेस इन मनी। अरे फिर क्या विषय, फिर रहने दो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो पैसों के अंदर में हम उनको काउंट नहीं करते। क्या हो रहा है बेटा सरविन? सिर दर्द कर रहा है इसका आप? है? पूछ के बता तो आयुष, क्या हो रहा है? क्या हुआ उसको अचानक? फिर वैल्यू ऑफ इलीगल ट्रांजेक्शंस, ये मतलब ऐसे होपलेस पॉइंट है ना। मेरे को बात बताओ, कोई आके बताएगा क्या यहाँ पे कि मेरा इलीगल ट्रांजेक्शन से, उससे मैंने इतना प्रोडक्शन किया, उतना इनकम है? नहीं। तो ये क्या है बेटा? ओ भाई भाई भाई, मैंने क्या करा हुआ इधर? हाँ, चलो जीडीपी पहले पूरा लिख लेते, फिर एक बार समझने की कोशिश करेंगे। आओ। क्या? हाँ बेटा, वो बाद में लिखने के लिए बोला। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जब डिस्कस करेंगे उसके बाद में लिख लेना, इज अ फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा पहले लिख लेते हैं क्या उतना? प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में लिख देता, बहुत जरूरी है, फिर बाद में आप कंफ्यूज करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड गुड्स प्रोड्यूस इन दी विच ईयर? तो वो पिछले साल कैलकुलेट करना, जिस साल बने उस साल का उस साल में कैलकुलेट करने का। अरे तो हिसाब तो करेगा ना, हिसाब अपन कौन से साल करेंगे? जिस साल बनाया उसी साल। ठीक है, चलो आगे आओ। ये देखना, एक और चीज मस्त है, ब्लैक में लिखते इसको। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज एट, आपको क्वेश्चन में करंट प्राइस बोलेंगे। व्हाट इज इन द करंट प्राइस? मार्केट के अंदर में आज इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है क्या? ये कंफ्यूजन करने के तरीके हैं। ठीक है, चलो आओ। देन लास्ट टू हेडिंग्स, मतलब लास्ट टू पॉइंट्स। इट एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ एच, हाँ, इट एक्सक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। बोलो हाँ या ना? क्यों? अरे इंक्लूडेड है, मैंने बताया बर्गर है 50 रुपए का, तो इसके अंदर में वो बन की वैल्यू इंक्लूडेड है, टिक्के की वैल्यू इंक्लूडेड है, टमाटा कांदा मसाला फलाना ढिमकाना। ठीक है ना? वो पत्ता वाली, बड़ी वाली पत्ता को भी, वो इंटरनेशनल पत्ता को भी, हाँ, लेटेस्ट वाली लेके आई है जो मार्केट से, लेटेस्ट ना। नहीं अच्छा रहता हूँ, बट देखो कितना भी होगा, गोभी ज्यादा टेस्टी लगती है कच्चे खाने में। ठीक है ना? ये बेचारी डाइट वाली है, पतली पतली से रहती है। मेरे को देखो बर्गर के अंदर में ना दो चार चीजों का प्रॉब्लम है। टमाटर छोड़ो, पहली बात तो ये बर्गर की टिक्की भगती इधर उधर, इधर से बाइट खाओ, ये पीछे से सटकने की कोशिश करती।
फिर उसमें कांदे टमाटे डालते, उसके अंदर में मुसीबत होती, वो आधा टूटता ही नहीं, वो फार मटेरियल साथ में लेके आता, और उसके अंदर में वो ऐसा भदा भदा लिक्विड डालते ना, वो ऐसा थोबाड़ को लगता है इधर उधर। अच्छा, इन लोगों को ये डिसेंट लगता है, देवर लाइक ओके, तुम टिश्यू से पूछ सकते हो, वही अगर मैं होटल में दमादम खाऊं तो वो अच्छा नहीं है, व्हाट इज दिस, है ना। इसलिए थाईलैंड में डिसिप्लिन सीखेंगे। तो वो टमाटर हो गया, तुम ये चीजें देखो, ये कभी एक बाइट में टूटते नहीं, और इनके टमाटे तुम्हारे को वही समझ में आता है। अगर तुमने टमाटा हो गया, टोमेटो, टोमेटो हो गया, अनियन, कांदा नहीं, कांदा भजे में रहता, हाँ, बर्गर में अनियन रहता, वो पूछ के लाते, भैया आपके पास में अनियन है, नहीं कांदा, नहीं नहीं, वी वांट अनियन, हाँ ना, हाँ। तो रीजन सिंपल है। तो ये कभी भी देखना, अगर ये फ्रेश है तो एक बाइट में अगर आप टोमेटो को बाइट करते हो तो वो टूट जाता, बट इनके टोमेटो चिंगम के जैसे रहते, उसका सालपट छोड़ते ही नहीं, है ना, वो आधा मुंह में आता ना, आधा पीछे से चल लटकता, थोड़ा। आई हेट बर्गर, अपना इंडियन वड़ा पाव इज बेस्ट, अनुभव, ये दे। और अब तो क्या गंदे बर्गर आने लग गए भाई, है ना, 60-70 रुपए में सिर्फ टिक्की डाल के थोड़ा सा कुछ तो भी लगा देता उसको, वो बर्गर, कांदा टमाटर। एक बार तो इन्होंने लिटरली लिख दिया, प्राइस हाइक हुई इसलिए टोमेटो और कांदा गायब कर दिया। नहीं नहीं, मेरे को एक बात बताओ, मैंने सिंपल से एक चीज क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी हो गए, अगर सुन रहे होगे, कि जब प्राइस महंगी हुई तो तुमने बंद कर दिया, तो जब 2 रुपए किलो टोमेटो मिलते तो क्या आप 1 किलो साथ में देते हो, कि बर्गर विथ 1 kg टोमेटो, जाओ सूप पियो, तब तुम स्लाइस डाल रहे ना, तुमको क्या फर्क गिरने को होना, कितने भी रहे, तुमने स्लाइस कितने डालते, मैक्सिमम 3 स्लाइस रहते, है ना। तो वो मतलब हम मैक्सिमम बोले ना बेटा, एक ऐसी 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 ऐसा ओनियन पड़ेला रहता है इधर उधर, ठीक है ना। तो इसमें तेरे को कितना टोमेटो यूज हुआ, मैक्सिमम हाफ, है नहीं, अपना मैक्सिमम। तो एक टोमेटो में तेरी कौन सी जिंदगी लूट गई, अच्छा पैसे मैं ही दे रहा हूँ, तेरे से अच्छे तो भाई वड़ा पाव वाले, मिर्ची चाहे सस्ती रहे महंगी रहे, मिर्ची मिलती है। कल को अगर तेल महंगा होगा तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे को बिना तले हुआ वड़ा पाव देंगे, ओनली ऐसा मसाला पाव में लगा के, दादा बेसन महंगा गए, तेल महंगा गए, नको, ठीक है क्या, क्या है, समझता नहीं मेरे को ये। इवन होटल रेस्टोरेंट्स में भी लगाए थे कि आप अगर अनियन डिमांड करोगे, कांदा डिमांड करोगे, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। अरे कैसे होपलेस पना, फिर बंद कर दो ना यार, तुम में इतनी गरीबी है तो ऐसा जैसे समाज सेवा कर रहे हैं, खाना खिला के पैसा लेके, तो भूत नहीं गया हमसे। इट एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। क्यों, क्योंकि इससे क्या अवॉइड होगा बेटा, टू अवॉइड, वेरी गुड, टू अवॉइड, टू अवॉइड, मैं ये जानबूझ के कैपिटल में लिख रहा हूँ सारे, जो मेन मेन चीजें, नहीं तो समझेंगे कि सर को मालूम नहीं, ये सेंटेंस के बीच में लिखते हैं, हाँ। थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो बेटा, मैं ज्यादा नहीं, इंग्लिश मेरी खराब है, लेकिन इतने भी नहीं। डबल काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, है ना, डबल, टू अवॉइड डबल काउंटिंग हो जाएगा इसमें। चलो देन, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन डोमेस्टिक टेरिटरी, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब क्या, जो भी वैल्यू एडिशन इसमें क्रिएट हुआ होगा, कौन सा बेटा, वैल्यू एडिशन समझा है क्या अभी, वो इनकम फ्रॉम एब्रॉड इब्रॉड, वो भी उसके अंदर में आएगा। तो जीडीपी का फॉर्मूला एक और हो सकता है एट मार्केट प्राइस का, कौन था, समेशन ऑफ, अब आएगा क्या याद, देखना, ये अपन जो वैल्यू एडिशन पढ़ेंगे ना, वहां पे समझेगा आपको, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फटाक से लिखोगे क्या अभी, कहां से लिखना है, यहां से,
चलो डन क्या यहां तक के कोई डिफिकल्टी ना, सब क्लियरली समझ गया। पढ़ते पढ़ते मतलब पढ़ते पढ़ते लिखा होगा तो समझ में आ गया होगा क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है। इसलिए क्योंकि जब आप घर जाके इसमें से पढ़ोगे डायरेक्ट मॉडल में से, अभी साथ में अपन सिर्फ रिवीजन भी जब करेंगे, नजर भी घुमाएंगे, तो आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आएगी। क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो टेक्निकल वर्ड लिखते हैं, टेक्निकल में अपने को समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हमने चीजें देख ली, अब आ जाओ वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन मैंने समझाया था, बट मैं आज सारी चीजें जीरो से स्टार्ट की, ये समझ लो। ठीक है, सिर्फ पहला एक बेसिक छोड़ के तो सारे डिटेल में ही बता रहा हूँ आपको। वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है। वैल्यू एडिशन अभी देखो सिंपल सी बात है। एक है ना बेकरी वाला है, कौन सा बेकरी वाला, मान लो पूना बेकरी है, कोई है नहीं, हवा के प्रेशर से। ठीक है, मैम ने खींचा के दरवाजा, चलो ठीक। पूना बेकरी है, पूना बेकरी ने क्या प्रोवाइड करे भैया, बन प्रोवाइड करे, बर्गर बन आते ना। अरे बन लिखा तो चलेगा क्या, बर्गर बन लिखो अब, देखो भाई, बर्गर बन किसको प्रोवाइड करे, पूना बेकरी वाले ने, मैकडी को। मैकडी तो खुद बनाता अपने, चलो कैंप वाले को, कैंप बर्गर है ना वो। हाँ गया कभी, अपन नहीं गए, मालूम मेरे को। मैं एक बार जाके अंदर से देख के सब बाहर आया हूँ। ठीक है, वहां पे उस टाइम पे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते थे। वेज नॉन वेज तो मिलता ही है, बट उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें मैंने उस टाइम पे पढ़ी है, उसके बोर्ड पे। तो अपन ने भैया नमस्कार है ना, जय हिंद जय महाराष्ट्र कर दिया। अब देखो पूना बेकरी वाला सप्लाई कर रहा है बन कैंप वाले को। ठीक है, इसके लिए जो बन है, अगेन वो क्या है, फिनिश गुड्स है, फिनिश प्रोडक्ट है। बोला हाँ या ना, हाँ। अब इसका जो इनकम रहेगा, मतलब मान लो इसने बन बेचा है इसको कितने पे, 20 रुपए बेचा है। ये क्या है इसकी, क्या ये नेशनल इनकम में आएगा क्या। द आंसर इज बिग यस, क्योंकि वो उसकी इनकम है। अब देखो कैंप वाला, कैंप वाले ने क्या किया, बर्गर बनाया। अब बर्गर जब बनाया, ठीक है, अब वो बर्गर के अंदर में ना करके टिकट, मतलब देखो पहले आएगा बन जो है 20 रुपए का। आई होप सो कि दिख रहा है ठीक से, ए हाँ। फिर इसके अंदर हमें टिक्की, है ना, वो आ गई मान लो 50 रुपए की। उसके अंदर में उसका प्रॉफिट वो आ गया 30 रुपए का। कितने का हो गया, सिंपल है। ठीक है, बर्गर हो गया 100 को, 100 रुपीज। ठीक है, क्या उसकी ये एक्चुअल इनकम है, क्या ये नेशनल इनकम में जाएगा। द आंसर इज, सर ये नेशनल इनकम में जाने के लिए पहली बात तो इसके अंदर में वैल्यू एडिशन कितना हुआ। तो बात समझने की कोशिश करना, ये जो है ये ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। बोला हाँ या ना, और ये क्या है, ये है वैल्यू एडिशन। कौन सी वैल्यू एडिशन है, टिक्की और प्रॉफिट। बट एक्चुअल में प्रॉफिट भी नहीं, पर प्रॉफिट इसलिए कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या देखने का है, फैक्टर इनकम। तो प्रॉफिट इज एन पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। तो ये वैल्यू एडिशन हुआ क्या उसके अंदर में, जी हाँ। वैल्यू एडिशन मतलब ये भी होता है, मैं तुमको खुला बोल रहा हूं, अगर तुम होलसेल में कोई गुड्स लेके आए, मान लो मैं भेंडी लेके आया, भेंडी, ठीक है ना, अरे गाली नहीं दे रहा, बोल रहा मैं भेंडी लेके आया, और भेंडी के मैंने छोटे छोटे पैकेट बनाए 250-250 ग्राम के, इट इज एन वैल्यू एडिशन। पैकेट बनाया ना उसके मैंने, वैल्यू एडिशन हुई ना, उसकी लाइफ बढ़ गई ना, दिखने में भी डिसेंट लगता। आजकल तो लोग बहुत आलसी होते जा रहे दिन ब दिन। तुम देखो स्वीट कॉर्न छोले हुए चाहिए, सब्जी कटी हुई लेके आते लोग। अरे सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा, सारी चीज तुम जाओ, सब कुछ वो भी चाहिए कि भैया हाँ ये जो हमारे यहाँ पे रहता है, तो कितनी बार तो हमारे यहाँ पे भाजियां इसलिए महंगी मिलती है, वॉश करके रखी है उसने। अबे तू क्या घर पे जाके वॉश नहीं करता,
नीला ना बच्चे को जैसे रगड़ के नीलाते ना आलू को, कैसा आलू सफेद हुआ था, ब्राउन से सफेद। नहीं, अरे हो रहा है सीरियसली, तुमको मालूम नहीं है, दिन ब दिन आलस इतना बढ़ते जा रहा है। सब्जी मिलती है कट की भी, कि भैया हाँ तुमको चाहिए, मेरे को पास में बीच में लॉकडाउन में आया था कि बोलते हैं कि हमारे पास में आपको कट करी हुई सब्जियां मिलेगी। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको भिंडी जैसी चाहिए वैसी कट करके देंगे, आप बोलोगे रिंग मतलब वो राउंड वाली शेप में वैसे, आप बोलोगे लंबी वैसे, लंबी में भी अगर आपको पूरी चाहिए लंबी वैसे उसमें भी दो। मैं बोला सा माइला, कौन है इतना निकम्मा, मैसेज टाइप करते करते तो कट हो जाती सब्जी। हमारे घर में तो सीधा काम है भैया, अगर कोथंबीर लाया, पालक लाया, मेथी लाया, या फिर पुदीना लाया, हम खुद साफ करते। टीवी देखते देखते मम्मी पूछती क्या कर रहा, मोबाइल चला रहा, ले गाना सुनते सुनते कर ले। ठीक है, अब कैसे करना है क्या करना है, उसमें कौन सा डिवाइड करना है, किस तरीके से हो गई सब्जी क्लीन। फिर उसको वॉश कर लेने की अपने, वो आती है छन्नी आती है जिसमें से पानी हो जाता है लीक, हाँ हाँ, तो मस्त से। फिर कितनी बार तो मम्मी को दिखाता भी मैं पानी, अरे जैसे पानी में डाले कुछ बाहर है, मम्मी देख, अरे अरे अरे, क्या अच्छी, क्या ऐसा खाया क्या मैं उठा के, भाजी धोया तो आते ना। एक बार मैंने एक बार हमारे यहाँ पे जो कुक आते थे, मतलब महाराज आता था, खाना बहुत टेस्टी बनाता था, है ना। उस दिन क्या हुआ कि उसका ध्यान नहीं, उसने टोमेटो कट किए, और रेनी सीजन था। कभी भी देखो, इसलिए घर का खाना कभी भी बेस्ट रहता है, होटल में भी सेम होता है। अगर आप होटल में देखो भेलपुरी वाला, वो ओनियन कैसे कट करता है या टोमेटो वैसे कट करता है, वो उसके अंदर का जो वो ग्रीन वाला पार्ट रहता है वो भी कट नहीं करता। धोए हुआ तो भगवान को पता, धोने की तो उम्मीद मत रखो। डायरेक्टली पूरा चॉप करके वो एक साथ में इधर से हाफ कट किया, फिर टर्न के हाफ कट किया, डायरेक्ट डाल दिया। अंदर कुछ रहेगा उसके तो, टोमेटो में रहते पता है ना, प्रोग्राम रहता है उसके अंदर में, बिना हड्डी का माल। तो हमारे महाराज ने कि नहीं कट किया, तो मेरे को एक नहीं मतलब जनरली मैं सैलेड कच्चा खाता ही हूँ। मतलब अगर तुम ऐसे कुछ कट कर रहे हो सब्जी में डालने के लिए से, आपके घर में कभी पाव भाजी बन रही होगी तो अपन देखते कि बीट रूट भी डालते हैं उसमें, ठीक है। फिर उसमें मतलब अभी ये ऐसे तो बीट रूट हो गया मैं खा जाऊंगा, टोमेटो में ऐसे आते थे खा जाऊंगा, कांदा ज्यादा नहीं खा सकते, बहुत बास मार रहा है यार। बट ठीक है, ऐसे मतलब है ना, ऐसा थोड़ा सा शेव लिया और तो उसने टोमेटो कट करे और बनाने के लिए रखा हुआ था उसने साइड में सब, मतलब पहले चॉपिंग विपिंग किया। मैं जैसे गया तो उसने कि नहीं वो ऐसी, जब प्लेट थोड़ी सी स्लोप पे थी तो पानी जमता, अगर आपने देखा टोमेटो का पानी, उसमें मेरे को व्हाइट व्हाइट कुछ तो भी दिखा, और मेरी नजरें ठीक ठाक है। उसके मोमेंट लगी, मैं एक सेकंड देखा, मतलब कुछ तो हिला, मैं देखा तो उसमें दो वॉर्म दिखे मेरे को। मैंने बोला ये महाराज जी, बोला पूरा ही फेंको अब, क्योंकि अब इसमें से किसमें से था क्या था, है ना, क्योंकि अब वो उसके बीज है या अंडे, अपने को नहीं पता। बोले नहीं, बोले भैया ये तो अभी सब्जी मतलब ग्रीन वेजिटेबल भी कट करी उसमें से आई होगी। मैंने बोला ठीक है, देखो आपको क्या करना। तो उसने क्या किया, मस्त से पानी वाला पार्ट फेंक दिया, टोमेटो ऐसे ही रखे। मैंने सिर्फ रूममेट को बुलाया, सबको अनाउंस किया, बोला मैंने ऐसे ऐसे देखा, किसको खाना, बोला हम नहीं खा रहे। क्योंकि देखो भाई, पाव भाजी बहुत पसंद है, बट इसका ख्याल रखना पड़ता, वो खाओ और फिर बाहर निकालो मिक्सर बना के। मैंने बोला और टोमेटो लाएंगे नहीं, तो कट कर 100 रुपए किलो का कट कर, कोई दिक्कत नहीं। बट ये नहीं बाबू, आंखों के देखने के बाद तो मेरे को नहीं जाता, है ना, अजी बात नको, अजी बात नको। और जब बाहर जाते तो सब ये आंखें बंद कर देनी। मैंने खुद देखा गंगा धाम पे, खुद मैंने ये चीज देखी है, मैंने इसके पहले बताया पानी वाले ने, सब्जी वाले से कोथम्बीर लेके आया, ठीक है, उसको गार्निश करना था ना वैसा, तो गया मस्त से वो ऐसा सब्जी वाले से भाजी लिया, भाजी का पीछे से ऐसा कट किया, धोया किधर, पहली चीज वॉश पानी में। अगर आपको पता होगा, कोथंबीर मैंने भी तोड़ी है, मेरे खेत में भी आती है, हम तो फ्री में ही बांट देते हैं वो थोड़े से एरिया में, उसको डायरेक्टली लिटरली, हाँ तो सब निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है, चलो तुमने वो झटक भी दिया है, ठीक है, पूरा तो नहीं निकलता, मिट्टी थी, चलो ठीक है। और उसके ऊपर में आप केमिकल कुछ ना कुछ कीड़ ना लगे इसलिए फवार नहीं करते, वैसे ही कट, अच्छा ठीक है। अगर आपको पता होगा तो वो कोथंबीर में सिर्फ कोथंबीर नहीं आती, कितनी बार है ना जहरीली घास ये भी रहती है, वो घास जिससे आपको ईचिंग विचिंग ऐसे वाले भी रहती, वो भी उसने मार दिया सब ऐसा। मेरा दोस्त बोला पानी पूरी खाता क्या, मतलब जा इधर, अभी अभी देखा ऐसे ऐसे, बोले यार क्या बात कर रहा, मतलब हाँ अभी अभी देख, मैंने आंखों से देखा, क्योंकि तब वो नया नया स्टॉल लगा ही रहा था, मैं वेट कर रहा था इसका। अब वेट करते करते आदमी क्या करे, आजू बाजू में नजारे देख रहा था मैं। फिर ब्यूटीफुल, तुम कभी भी देखना,
जो भेल व्हील तुम खाते हो उसके अंदर में वो टोमेटो कैसा कट करता, सिर्फ ये देखना, वो हाफ भी कट नहीं करता, वो पूरा टोमेटो कट करता है, और टोमेटो में रहते इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट। काय चवदार होती का नहीं एकदम। हाँ, एटलीस्ट तुम्हारे को थोड़ा सा अगर सेंस होगा तो बारिश के स्टार्टिंग में तो भी बाहर से चीजें मत खाया करो, क्योंकि पानी बदलता है, फिर ऊपर से ये अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं। इनका पानी तो तुमको पता है कितने शुद्ध जगह से लेते ही है। नहीं तुम खाओ खाओ, तो शाम को खाएगी तो आंख बंद करके खा जाना। क्या खाएगी शाम को? मतलब तो सबको पार्टी देने लेती आज? साथ में ही जाते ना सब घर, तो घर पे जाते हुए पैकेट लेके जा, पुदीना इधर लेके जा, मम्मी पीस के देगी, 10 मिनट लगता, 15 मिनट लगता, पानी पूरी सबसे इजी आइटम है। और मेहनत और कम करनी है तो 20 रुपए का लेके जाओ, नहीं तो यहाँ से फोन किया, 2 आलू उबाल लिए तो भी हो जाता। ऐसी महिला है रे। चलो, इंटरमीडिएट, अरे नालायको, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए, ठीक है, अब देखो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये क्या है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, प्रोडक्ट की वैल्यू है कितनी? 100। इसके अंदर में वैल्यू क्रिएशन कितना हुआ, वैल्यू एडिशन कितना हुआ? ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको बन का, क्योंकि ये क्या है? इंटरमीडिएट, बराबर है क्या? ये क्या है? वैल्यू आउटपुट। आप माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा? कितना मिलेगा बताओ जल्दी? ये क्या है आपका? समझ में आया कि आपने एक्चुअल वैल्यू एडिशन उसके अंदर में कितनी करी है? ये सिर्फ आपको वैल्यू एडिशन समझाने के लिए, नेशनल इनकम में आएगा तो यही, ठीक है, वैल्यू एडिशन। बट वो अपन जब डिफरेंट डिफरेंट मेथड कैलकुलेट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं। तो एक एक चीज देखी, पहले था, ये था वैल्यू ऑफ आउटपुट, इधर वैल्यू एडिशन लिखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये है इंटरमीडिएट, और ये है वैल्यू एडिशन। तीनों चीजें समझी क्या भाई? वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट, वैल्यू एडिशन। चलो लिख लो इसको।
अब देखो, ये थी फटाक से, ये थी पूना बेकरी। पूना बेकरी ने क्या किया, बर्गर बन प्रोवाइड करे, किसको किए, कैम बर्गर को। ठीक है, कैम बर्गर ने क्या किया भैया, उसका बर्गर बनाया। बर्गर कैसे बनाया, उसके अंदर में, बर्गर के अंदर में क्या क्या था, बन था, आलू टिक्की थी, और उसका प्रॉफिट था। ये हुआ उसका टोटल प्रोडक्ट की प्राइस। कितना बेटा, 100। टोटल प्रोडक्ट की प्राइस, उसको बोल सकते हैं आउटपुट प्राइस। ठीक है, चलो ठीक है। बट सर इसके अंदर में वैल्यू एडिशन कितना हुआ, सर ये बन जो था, बन तो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सर इसने वैल्यू एडिशन कितने की करी थी, कितने की, तो 50 प्लस 30, 80 रुपीज की इसने वैल्यू एडिशन करी थी। चलो ठीक है, बट नेक्स्ट कितना जाएगा सर, 100 जाएगा, क्योंकि हम उसके कौन सी प्राइस लेते हैं, मार्केट प्राइस। कौन सी प्राइस, मार्केट प्राइस। अरे राजा, नंतर तुला कॅल्क्युलेट करताना ते रिड्यूस करायचे, पण नॅशनल इन्कम मध्ये घेताना याच्या पॉइंट ऑफ व्यू तीच घेणार आहेत, थांब जरा। ठीक है, फिर हमने बताया कि ये क्या है, कि नेशनल इनकम के अंदर में बोलेंगे, बट अवॉइड करने के लिए भी आपको देखेंगे कि भैया ये फिनिश प्रोडक्ट का इसका इनकम प्लस इसका इनकम। अब यहाँ पे बताया आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट जब मेथड आप पढ़ोगे कि किस मेथड से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तब वो बताएगा आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है ना। तो अभी देखिए, जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो ये इनकम है अभी के एक्चुअल में। जब आप हिसाब किताब करोगे ये दोगे, जब आप एक्चुअल में मेथड बताओगे तब बताओगे कि सर इस मेथड से जा रहे हैं तो ये इंक्लूड नहीं होगा, है ना। आओ, अब देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी थी, 100 रुपीज, बट उसके अंदर में ऑलरेडी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मौजूद था 20 रुपए का। तो एक्चुअल वैल्यू एडिशन कितने की हुई, 80 रुपीज की। ये हमको अभी देखना है। आओ, अपने को फाइंड आउट करना है नेट। क्या फाइंड आउट करना है, नेट। ये हैंड राइटिंग कैसा है, शुभम सर का। हाँ, पिछले बैच को शुभम सर ने, क्योंकि मेरे इधर बिजी था ना, वो जिनका एग्जाम था उनका पढ़ाने में, लॉ पढ़ाने में, आई मीन टू से इकोनॉमिक्स पढ़ाने में। तो उनका लेक्चर से बोले कि सर बोले कि विजिटिंग के लिए 2-3 फैकल्टीज को इंट्रोड्यूस करवाना था, तो तब उन्होंने लिया था ये। आओ, अब अपने को क्या देखने का है, नेट डोमेस्टिक एट विच प्राइस बेटा, मार्केट प्राइस। और इसको क्या बोलते हैं अपन, मार्केट प्राइस। पहले क्या आएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, सुन लो पहले, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब इनपुट में दो आते, या तो आपने रॉ मटेरियल यूज किया होगा, ये वन टाइम है यूजेबल रॉ मटेरियल। दूसरा आता है आपका कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स को यूज करने के बाद में क्या आती है बेटा, वेयर एंड टियर। उसको ही क्या बोलते हैं अपन, और समझ में आया क्या। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू जो आपने पे करी है, एक्चुअल वैल्यू, नेट नहीं। ठीक है, तो चलो, अब एनडीपी, ये हुआ एनडीपी। एनडीपी का और एक फॉर्मूला है फिर, मतलब अपना सिंपल वाला, कौन सा, मालूम था ना आपको, एनडीपी। अरे यार ये पीच क्यों निकल रहा है इधर, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस शॉर्ट फॉर्म डेप्रिसिएशन। दोनों का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन।
द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी इज डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो लिख लिया गया यहाँ तक? हाँ, चलो लिख लो फटाक से। यस, अच्छे से क्वेश्चन बना। यस।
एक लास्ट कंसेप्ट, फिर लिखने दूंगा, फिर वापस चालू करेंगे। ओ वाह, ब्यूटीफुल। आओ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस बता सकते हो कि आप क्या हो सकता है? जी बिल्कुल बताएंगे। कैबरे, अबे नेशनल प्रोडक्ट है। एक बात बताओ, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये गोरिल्ला वाली आवाज किसने निकाली? ऊ, अरे गोरिल्ला बोला, बंदरिया नहीं। अरे तेरे को थोड़ी ना बोल रहा, मैं आवाज की बात कर रहा। मैं बता रहा हूँ, फीमेल नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, है ना? ओ गोरिल्ले। ए भाई, ये अपनी हिंदी एडजस्ट करके लो, क्योंकि यहां पर किसकी बात हुई है? नेशनल की बात हुई है। ए, मेरे को मैसेज बहुत कम आते, तो मेरे को नहीं मालूम है। बात हो रही है, हम किसकी बात करेंगे? नेशनल, ये चीज है। ए, इसको इंक्लूड करेंगे, इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। ओ यस यस यस, और उसमें से, अब बोल बेटा। अबे, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? चलो फॉर्मूला लिख लेंगे क्या? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ये फॉर्मूला इसलिए जरूरी है, आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। अगर जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो बहुत इजी, माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ बेटा, बट अभी कुछ काम चल रहा था ना, पहले वो देख। एनएनपी एट मार्केट प्राइस अगर नहीं है तो एनडीपी, अभी देखा क्या अपन ने? अच्छा गावत कौन एनडीपी, वही नहीं समझा वापिस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम एब्रॉड वो करेंगे ऐड, और इनकम टू एब्रॉड वो करेंगे लेस। समझा गया? और एक एक फॉर्मूला इसका, एन एन पी एट मार्केट प्राइस। सर कौन सा, जी चा डीपी ला मार्केटचा प्राइस आहे, प्लस नेट फॅक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। समझ में आया क्या बाइफर्केशन इसका? चलो धड़ाक से लिख लेंगे क्या? ऐसा धड़ धड़ लिखो। फिर इसके बाद में पूरा 1 मिनट का ब्रेक, सांस लेने के लिए। सांस ले लो या सांस से बातें कर लो। है ना? मेरे को सब मालूम है, सब। पलक यहीं बैठ के बात करनी, बाहर जाके नहीं। ओ, मेरे को लगा सांस से बात। ओ, 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 ले बेटा, लिख बेटा लिख, मैं बोलता हूँ लिख। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि यहां पर नेशनल की बात हो रही है, इसलिए हम यहां पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लेंगे। ठीक है ना? तो लेंगे मतलब इंक्लूड करेंगे, और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस डाउन करेंगे। अब अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जानना है, तो नेट फैक्टर, सॉरी, इनकम फ्रॉम
एब्रॉड, लेस इनकम टू एब्रॉड, फ्रॉम मतलब इनकम आया, टू मतलब इनकम गया, आया आया आई, बियर क्या? हाँ मैं वही बोला, अभी चिल्ड बोलने वाला था मैं। हाँ कौन मारा था मेरे को? ओह नहीं, इस बार तो सूतेंगे। हो गया क्या? क्या बोली बेटा सासू? डन। तुम यहां बैठ के लिखते बैठो रे, अब क्या बचा है तुम्हारा? चलो ये फॉर्मूले रिवाइज कर लो फटाक से। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तू इधर ध्यान दिया कर रे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बोलो फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा? एक्सक्लूड। ठीक है ना, एक्सक्लूड मतलब क्या, इसके अंदर में हम कैलकुलेट ऑलरेडी करेंगे, उसको लेस डाउन नहीं करना है। चलो आगे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, फॉर्मूला बोलो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। देन एनडीपी एट मार्केट प्राइस, फॉर्मूला बोलो। वेरी गुड, जीडीपी डेप्रिसिएशन, देन फॉर्मूला बोलो एन, वेरी गुड, चाल की बाबा, एन एन पी एट मार्केट प्राइस। तीन देखे थे क्या? एक जीएनपी वाला देखा था, जीएनपी माइनस, ये सबसे इजी था सर। फिर दूसरा देखा था जीडीपी वाला, एक मिनट, माइनस। फिर एक और देखा था एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस, बोला हाँ या ना? देख लिए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कल आते समय अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बाहर क्लास के, ठीक है? जाओ बेटा, एंजॉय कर लो अपनी जिंदगी, बाय बाय। क्या लिखना, ले लिख ले, ले लिख ले औरत, ले यार रो मत, ले पहले आंसू पोछ। अरे रुक तू, अरे रुक तू, बुलाओ बहन को। चलो सातवीं की, समझा यहां तक बेटा? ओके लिख लो फॉर्मूलाज और बोलो मेरे को बाय बाय, बोलो बाय। आइला साइल, ये गया इसको, वो दूसरा किधर है? हाँ क्या? नहीं है, टाइमर नहीं है ब्रो। नहीं उसके लिए स्नैपचैट होना, कुछ नहीं।
और कौन है? वेरी गुड। ओह!